मुरली है 20/2/2012। महापर्व शिवरात्रि। सदा बाप की मस्ती में मस्त रहना है। अपने कर्तव्यों को सदा आदर्शनीय बनाना है। माना परमात्मा कहते हैं हमें अपने कर्तव्य को आदर्शनीय बनाना है। और आदर्शनीय कब बना पाएंगे? जब अपने नियम और मर्यादा का ध्यान रखेंगे। अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं करना है। संस्कारों के गिरने के बाद मनुष्य अपने कर्तव्यों से गिरने लगता है। माना परमात्मा कहते हैं कि संस्कारों का परिवर्तन नहीं करना है, तो मतलब परमात्मा ने कहा किस प्रकार से हमें संस्कारों का परिवर्तन नहीं कहता है। माना एक तरफ कहता है परमात्मा कि हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, और आज कह रहा है कि हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं करना है। तो माना परमात्मा कहते हैं आज अपने संस्कारों को हमें अच्छे संस्कार बनाने हैं। कि माना आज परमात्मा को याद कर रहे हैं, नियम मर्यादा का पालन कर रहे हैं, अपने ही हमें उन संस्कारों को बुरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि अच्छे संस्कारों में परिवर्तन करना है। ये नहीं कि अपने विचार भावनाओं का परिवर्तन कर दें, अपने संस्कारों को हम बुरी भावनाओं में परिवर्तन कर दें। तो इस प्रकार से परमात्मा ने कहा है कि हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं करना है। जो अच्छे संस्कार बना रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें अपने बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों में परिवर्तन करना है, बल्कि अच्छे संस्कारों को बुरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं करना है। क्योंकि संस्कारों के गिरने के बाद मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है। कर्तव्यों को आदर्श को पाने के लिए ही वो परमात्मा की पूर्ण मदद लिया करता है। बच्चे जो भी अपने जीवन को बदलने के लिए जो करते हैं, उसी से अपने जीवन की महानता को अधिक बढ़ा सकते हैं। कि माना अपने जीवन को बदलने के लिए जो हम कर्तव्य करते हैं, जो नियम मर्यादा का पालन करते हैं, जो परमात्मा की मुरली का उद्धारण करते हैं, उसी से हम अपने जीवन की महानता को बढ़ा सकते हैं। जीवन संसार में किसी भी प्राणी व वस्तु व्यवस्थाओं से निर्भर नहीं है। जब भी बच्चे व्यवस्थाओं के अधीन होते हैं, तो उनके जीवन का आदर्श गिरने लगता है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। कि माना हमें किसी व्यवस्था के अधीन नहीं रहना चाहिए। जब हम वस्तु और व्यवस्थाओं के अधीन रहते हैं, तो परमात्मा ने कहा वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपने आदर्श को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और संसार रूपी सागर में गोते लगाने लगते हैं, जिस कारण अपने पूर्व संस्कारों को भूल जाता है। फिर इसी संसार रूपी सागर में परमात्मा कहते हैं गोते लगाते रहते हैं। कि माना इसी संसार पर उन्हें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, स्वयं की पहचान को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे, और बल्कि संसार पे हमें परमात्मा ने किस लिए भेजा है। स्वयं की पहचान को भी भूल जाते हैं और अपने परमात्मा को भी भूल जाते हैं कि हमारा आत्मा का पिता कौन है और उसने हमें इस संसार पर क्यों भेजा है। तो इस प्रकार से परमात्मा कहता है कि वर्तमान के अधीन कार्य करने लगता है। कि वर्तमान में हम जो देख रहे हैं उसी को समझता है कि इस समय हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और भविष्य में उसने क्या किया था और पूर्व में उसने क्या किया था उसको भूल जाता है। यही उसके दुखों का कारण होता है। जबकि संसार में प्राणी अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों का भोग करता है। कि पूर्व में हम जो करके आए थे उसी का भोग संसार पे मनुष्य आज किया करता है, और दुख रूपी संसार से विदाई नहीं ले पाता है, क्योंकि मोह ममता में इतना फंस जाता है कि जिससे वो अपने संसार रूपी फंदे से नहीं छुड़ा पाता है। इस संसार पर आकर के इस संसार की मोह ममता में मनुष्य इतना जकड़ जाता है, इस कर्म बंधन में इतना फंस जाता है
कि वो संसार रूपी फंदे को छुड़ा नहीं पाता है, क्योंकि इस संसारिक मोह ममता में, माया के जाल में हम मनुष्य इतने फंस जाते हैं कि अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और उसी में उलझे उलझे अपने जीवन की अंतिम श्वासें तोड़ देते हैं। कि माना फिर इसी सांसारिक भाव में, सांसारिक माया में, सांसारिक मोह ममता की उलझनों में इतना जकड़ जाते हैं कि इसी में जकड़े जकड़े उलझे उलझे हम अंतिम श्वास तक अपने कर्तव्य को नहीं कर पाते हैं और अपने अंतिम सांसों तक मनुष्य जकड़ा रहता है और लास्ट में अपने अंतिम श्वासों को तोड़ देता है। लेकिन मोह ममता के कर्म बंधन से हम मनुष्य नहीं छूट पाते हैं, यही उसके दुख का कारण होता है। इसलिए संसार रूपी सागर को अपना ना मान के इस संसार रूपी सागर में सदा गोते लगाते रहते हैं। तो यही कारण है दुखों का कि माना इस संसार को गोते लगाते रहते हैं और परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य को दुखों की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यही उसके दुखों का कारण होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि संसार रूपी सागर को अपना नहीं समझना है और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। तुम्हें किसी व्यवस्थाओं के अधीन नहीं होना है। जब बच्चे व्यवस्थाओं के अधीन होते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। अनमोल वचन है, तपस्या मानव जीवन का आधार है। कि माना तपस्या ही हमारे जीवन का आधार है और तपस्या से ही हम सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं और तपस्या से ही हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, जय शिव परमात्मा की।